बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मजमा बयानात मलफूज़ात। कुरान में कहते हैं कि नेक आमाल अपनाने पर ही अजर मिलता है। चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं और ज़मीन ही पर रहती है, लेकिन आमाल आगे भी काम आएंगे। दाएं जानिब अच्छे आमाल लिखने वाला और बाएं जानिब बुरे आमाल लिखने वाला फरिश्ता मुकर्रर है। जब इंसान अच्छे अमल करता है तो इसकी रूह के अंदर खुशबू और राहत पैदा होती है, और जब बुरे अमल करे जाते हैं तो इनके अंदर बदबू और जुल्मत पैदा होती है। अगर आसमानों पर ख़राब अमल पहुंच जा रहे हैं तो वहाँ से हमारे किए धरे का बदला ही मिलेगा। कलाम मुतकल्लिम में से निकलता है, अल्लाह ताला की बात अल्लाह ताला में से निकलती है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात कहती हैं कि कुरान मखलूक नहीं है। जब तुम कुरान पर अमल करोगे तो वो आसमानों पर जाएगा और वहाँ से कामयाबी के अहकामात आएंगे। अगर तुम सैकड़ों में भी हो और तुम्हारे पास कौड़ियाँ भी हों तो तुम चमकोगे। ऐसे चाहे जितने भी नक्शे बनाओ, बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, मगर इंसानों को फलाह नसीब ना होगी। जब चीज़ों की मेहनत करते हैं तो चीज़ें के मयार बढ़ते हैं। जब अमल का मयार कायम होगा तो लोग मामूली मकान बनाएंगे, मोटा खाएंगे। दुनिया में एक ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है कि चीज़ों का यकीन हटे, खुदा की रुबूबियत का यकीन जमे, और इसके जमाने के लिए मेहनत करोगे चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कुछ हैसियत बाकी नहीं रहेगी। आमाल की हैसियत है, और अगर आमाल अच्छे होंगे खुदा ताला ज़िंदगी को कामयाब बना देंगे। फिर नमाज़ों के इल्म की, ज़िक्र की, अखलाक की, मुजाहिदों की मश्क करनी होगी। इस बात की तहक़ीक़ करके चलेंगे कि खुदा किस बात के करने से खुश होंगे। जब खुदा वाले तरीक़ों को इख्तियार करके चलोगे तो तुम्हारी मुलाजिमत, तिजारत, ज़राअत वग़ैरह सब दीन का काम शुमार होगा। इस तरह अपनी खानगी हुकूक़ पूरे करने में भी खुदा की रज़ामंदी हासिल करोगे। आज हम अपनी मेहनतों में चीज़ें समझ बैठते हैं। ये जहन क़ारून अबू लहब का था। सही जहन ये है कि अगर हमारे अच्छे अमल होंगे तो हम कामयाब होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के शब और रोज़ से वक्त निकाला जाए, इसके अंदर ईमान और अमाल की आवाज़ बुलंद की जाए कि अच्छे यकीन, अच्छे अमल से क्या होगा। चीज़ों की आवाज़ तो रात दिन बुलंदी की जा रही है, अमाल की आवाज़ बुलंदी की जाए। जिस तरह चीज़ों पर मेहनत की जाती है, इसी तरह से अमाल भी दुनिया में मेहनत से आते हैं। ये तो सब कहते हैं कि अच्छे अमल से ज़िंदगी बनती है, मगर मैं यूँ कहता हूँ कि अच्छे अमल मेहनत से वजूद में आता है। ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात है। अगर थोड़े दिन अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करते हुए इस मेहनत पर सिर्फ करते हैं तो इसके लिए 3 चिल्ले मांगते हैं, और हर साल चिल्ला 40 दिन देते रहो। जब इस तरह से दावत अमल का ये परचम बुलंद करते रहोगे तो मुल्क व माल वाले भी तस्लीम करेंगे। हाँ, अमलों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लतीफ़ा मेयार था, अमाल की दुरुस्तगी से रूह के अंदर क़ुव्वत पैदा होती है और अमाल की ख़राबी से रूह में कमज़ोरी आती है। रूह वाली चीज़ें अमाल साले हैं, इन्हीं से रूह के अंदर पाकीज़गी पैदा होती है। सुभान अल्लाह।